हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उन लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाली है जो लोग हॉरर मूवी देखना पसंद करते हैं, खासकर रात के समय में। लेकिन इस कहानी को एक्सप्लेन करने का मेरा एक और मोटिव है जो मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद कई लोग मुझे नेगेटिव कमेंट भी करने वाले हैं और हो सकता है कई लोग मुझे प्यार भी देंगे। वो तो आप लोगों के कमेंट से पता चल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फार्म हाउस को देखते हैं जिसमें रिमोना नाम की एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। रिमोना इस टाइम एक वीडियो देख रही थी जिससे वो अपने पति को देखती है। अब जिस फार्म हाउस में फिलहाल वो लोग रहते हैं वो उसने और उसके हस्बैंड ने बहुत प्यार से ही बनाया था। इस फार्म हाउस में उन लोगों की काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। अब रिमोना उस वीडियो को देखकर दुखी हो जाती है क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई थी। साथ ही उस एक्सीडेंट में उसकी टांगे भी खराब हो गई थी, जिस वजह से रिमोना उदास रहती है क्योंकि वो ना तो अपने बच्चों का ध्यान रख पा रही थी, ना ही उनके लिए कुछ कर पा रही थी। घर का जो भी काम होता था वो उसका बेटा टेलर ही किया करता था। उस एक्सीडेंट के बाद से रिमोना पूरी तरह से टूट चुकी थी और धीरे धीरे उनके घर के हालात भी काफी खराब हो चुके थे। लेकिन रिमोना अपने बच्चों के सामने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनकर रहती है ताकि उसके बच्चे उसकी ताकत बनकर उसके साथ रह सके। अब रिमोना रोज की तरह उठती है और अपने कमरे से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके बेटे ने घर का लगभग सारा काम कर दिया है। तभी लाइट भी चली जाती है। अब रिमोना भी अपने कुछ काम करने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उनके घर के यार्ड में कोई बैठा हुआ है। देखने पर वो कोई लेडी जैसी दिख रही थी जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब उसे देखकर रिमोना डर जाती है, मानो वो इस लेडी को जानती हो। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों से कहती है कि तुम लोग अंदर ही रहना, घर से बाहर मत आना। इसके बाद वो खुद बाहर चली जाती है। वो उस लेडी से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे पति जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। अब रिमोना ये सब उस लेडी को डराने के लिए बोलती है, लेकिन वो लेडी रिमोना से कहती है कि तुम्हारे पति तो कई साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। ये सुनकर तो रिमोना और ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो लेडी रिमोना से कहती है कि रिमोना, आज वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम हमेशा मुझे याद किया करती थी, मुझे अपने पास बुलाया करती थी। अब रिमोना को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो लेडी अपने खून से भरे हुए हाथों को उसे दिखाने लगती है। उसके हाथों को देखकर रिमोना इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो तेजी के साथ अपनी कार की तरफ जाने लगती है ताकि वो गाड़ी में बैठकर किसी को मदद के लिए बुला कर ला सके। लेकिन उसकी कार भी स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो डरते हुए घर के अंदर आ जाती है। अब बच्चे भी उस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन रिमोना उन दोनों को कुछ नहीं बताती और उन्हें डांटकर चुप करवा देती है। अब दोनों बच्चे सोचने लगते हैं कि उनकी माँ उनसे क्या सच छिपा रही है, इसलिए वो दोनों लगातार रिमोना से पूछने लगते हैं कि बताओ वो लेडी कौन थी। अब रिमोना को भी गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि वो चीजों को तोड़ने लग जाती है और अपने बच्चों पर भी चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो जल्दी से घर के सभी खिड़की दरवाजे लॉक कर देती है। इसके बाद जब वो बैठती है तो उसे अपने टांग के जख्म में दर्द फील होता है। वो देखती है उसके जख्म फिर से गहरे होने लगे हैं, वो ठीक होने की बजाय और ज्यादा दुख दे रहे हैं। तभी रिमोना देखती है कि वो लेडी भी उसके घर के और भी पास आ गई थी। अब ये देखकर रिमोना और परेशान हो जाती है। इसके बाद वो नोटिस करती है कि उनका कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो बाहर जाकर भी चेक करती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब वो ये बात अपने बच्चों को नहीं बताती क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका डॉग मिसिंग है तो वो दोनों उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर जरूर जाएंगे। अब डर की वजह से धीरे धीरे रिमोना अपने गुस्से पर कंट्रोल खो रही थी। वो बिना वजह अपने बच्चों पर चिल्ला रही थी, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर भी उन्हें डांट रही थी। अब कुछ देर बाद रिमोना को जब रियलाइज होता है कि उसने अपनी बेटी को बिना वजह डांट दिया तो वो उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी वो शीशे में देखती है कि वो अपनी ही बेटी को चाकू मार रही है। अब रिमोना जब होश में आती है तो वो देखती है कि उसने अपनी बेटी को नहीं बल्कि एक तकिया को गले लगाया हुआ है और वो चाकू भी उसने तकिए के अंदर मारा हुआ है। अब रिमोना को समझ नहीं आता है कि ये तकिया उसके पास कहां से आया और उसके पास चाकू कहां से आया। वही टेलर भी जब अपनी माँ को देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ की मेंटली कंडीशन स्टेबल नहीं है, इसलिए वो खुद ही इस सिचुएशन को हैंडल करने का फैसला करता है। अब उसे खुद ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वही रिमोना भी टिम को लेकर अपने रूम में चली जाती है। इसी बीच टेलर भी चुपके से घर से बाहर आ जाता है। वो सोचता है कि वो पास वाले फार्म हाउस से मदद ले आएगा, इसलिए वो अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है। लेकिन वो देखता है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही, हालांकि ये गाड़ी तो पहले भी नहीं चली थी। वही रिमोना जब टेलर को घर में नहीं पाती तो वो परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद वो टेलर के पास चली जाती है। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। इसके बाद वो उसे घर के अंदर ले आती है।
अब घर के अंदर आने के बाद टेलर को भी अपनी माँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आप हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रही, ना ही आप हुए ये बता रही हो कि वो लेडी कौन है। इसके बाद टेलर कहता ही कि हमारा डॉग भी बाहर नहीं है, वो कहाँ चला गया, आप हमें कुछ भी नहीं बता रही, आप हमसे क्या छिपा रही हो। वो आगे कहता है कि मोम आपसे कुछ नहीं होगा, इसलिए इस सिचुएशन को मैं खुद हैंडल करूंगा। अब टेलर की बात सुनकर रिमोना उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती, इसलिए टेलर भी गुस्से में वहां से चला जाता है। अब वो अपने डैड की गन उठा लेता है। तभी रिमोना भी वहां आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, इस गन को वापस अपनी जगह पर रखो। लेकिन टेलर उसकी बात नहीं सुनता। इसी बीच वो दोनों आपस में ही झगड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी उनके घर के और पास आ गई थी। अब टेलर भी गुस्से में गन लेकर बाहर आ जाता है। वो अपनी गन को उस ब्लैक लेडी के ऊपर तान देता है और उससे कहता है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तुम यहाँ कब्जा नहीं कर सकती। अब वो लेडी टेलर की गन से डरती नहीं है, बल्कि वो अपना स्कॉफ हटाकर टेलर से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। इसके बाद वो टेलर को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर टेलर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद वो लेडी कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम ये बात अपनी मोम से जाकर पूछ सकते हो। अब टेलर गुस्से में अंदर चला जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई थी। अब रिमोना भी उसके इस सवाल से डर जाती है, इसलिए वो भी अपने बेटे को सच्चाई बताने लगती है। इसके बाद वो उसे कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि ये बात उस रात की है जब वो और डेविड दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, लेकिन वहां जाने पर रिमोना बिल्कुल खुश नहीं थी। वो डेविड को बताती है कि उसे फार्म हाउस में रहना अच्छा नहीं लगता, तो डेविड उससे कहता है कि फार्म हाउस उसने रिमोना के कहने पर ही खरीदा है, क्योंकि रिमोना शहर की लाइफ से बोर हो गई थी। इसके बाद डेविड उससे कहता है कि उसने सारी सेविंग्स इस फार्म हाउस को खरीदने में लगा दी है, इसलिए अब जब कुछ सेटल हो गया है तो वो यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन रिमोना बार बार उससे कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद डेविड भी उसके पीछे चला जाता है। अब वो दोनों घर जाने लगते हैं और इस दौरान रिमोना गाड़ी को चलाती है, जबकि उसने बच्चों को बताया हुआ था कि उनके पिता ही उस रात गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और डेविड की वजह से ही वो एक्सीडेंट हुआ था। रिमोना आगे बताती है कि उस रात जब वो कार ड्राइव कर रही थी तब उसे एक ब्लैक लेडी दिखी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया था और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब ये सब सुनकर टेलर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो बुरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वो भी हद से ज्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उस लेडी की नेगेटिविटी अब टेलर के अंदर भी आ गई थी। वही बाहर बैठी हुई लेडी का असर इनके घर पर होने लग जाता है। घर की सारी चीजें अपने आप इधर उधर हो रही थी और धीरे धीरे वो लेडी भी बड़ी होती जा रही थी। उसका शैतानी रूप रिमोना के पूरे घर पर छा रहा था। वही इस लेडी के शैडो से बचने के लिए रिमोना अपने बच्चों को लेकर एटिक में चली जाती है, लेकिन एटिक में भी वो ब्लैक लेडी अपने शैडो के जरिए रिमोना की बेटी को अपनी तरफ खींच लेती है। टेलर जल्दी से घर की सभी खिड़की बंद करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी बहन को वो लेडी अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए वो जल्दी से जाकर उस विंडो को ही ढक देता है, जिसके जरिए वो ब्लैक लेडी टिम को कंट्रोल कर रही थी। अब जैसे ही वो विंडो बंद होती है तो टिम भी उस लेडी के चंगुल से छूट जाती है, लेकिन वो लेडी अपनी शैतानी शक्तियों से उनके घर की चीजों को तोड़ने लगती है, चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। अब वो लोग कैसे यहाँ से निकले उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी कुछ देर बाद उस लेडी की एंटिटी रिमोना के अंदर आ जाती है। वो रिमोना को पूरी तरह वश में कर लेती है। रिमोना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एंटिटी रिमोना को पूरी तरह से अपने वश में कर चुकी है। इसके बाद वो एंटिटी टिम को गले लगाने लगती है और जैसे ही वो टिम को गले लगाती है वो टिम को लेकर वहां से गायब हो जाती है। अब टेलर को ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब अचानक से कहाँ गायब हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अकेला ही वहां खड़ा रहता है। तभी अचानक पीछे से रिमोना अपना लाइटर लेकर उसके पास आने लगती है। इसके बाद वो दोनों टिम को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद रिमोना एक कमरे में जाती है जहां वो अपने पति को देखती है। उसे लगता है कि उसका पति सच में उसके सामने है, लेकिन ये सब उसकी सोच, उसकी कल्पना होती है। तभी वो लेडी वहां आती है। वो रिमोना से कहती है कि तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं आ गई हूँ, चलो मेरे साथ इस दुनिया से दूर, इस घर से दूर। इसके बाद वो ब्लैक लेडी रिमोना से कहती है कि इस गन से खुद को शूट कर लो और मेरे साथ चलो। इसके बाद रिमोना उस सीन को याद करने लगती है जब उसने पहली बार इस ब्लैक लेडी को देखा था। वो देखती है कि वो ब्लैक लेडी और कोई नहीं बल्कि रिमोना ही है। यानी कि रिमोना ने खुद को इतना ज्यादा डिप्रेस कर लिया था कि उसने एक ऐसी नेगेटिव एंटिटी अपने दिमाग में बना ली जो उसे और उसके बच्चों को इस घर से दूर भेजना चाहती है। अब काफी देर तक रिमोना
अपने दिमाग से उस एंटिटी के साथ लड़ने लगती है। तभी कुछ देर बाद वो बाहर आ जाती है। उसके बच्चे उससे पूछते हैं कि वो ब्लैक लेडी कहाँ गई, तो रेमोना उनसे कहती है कि वो ब्लैक लेडी अब कभी उनके पास नहीं आएगी। वो अपने बच्चों से कहती है कि अब मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली है, अब कभी ऐसी कोई ब्लैक लेडी हमें नहीं सताएगी। इसके बाद वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बाद उनके घर की लाइट भी आ जाती है और उनका डॉग भी वापस आ जाता है। अब घर के अंदर जाने के बाद हमें एक पेंटिंग को दिखाया जाता है जो रेमोना ने खुद पेंट की थी, और इसी पेंटिंग के अंदर वो डार्क लेडी भी थी जिसे हमने पूरी मूवी में देखा था। असल में वो ब्लैक लेडी रेमोना की इस पेंटिंग की ही इमेजिनेशन थी जिसे उसने हकीकत बना दिया था और अपने दिमाग पर इस कदर हावी कर लिया कि उसे वो ब्लैक लेडी सच में दिखाई देने लगी। साथ ही उसकी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, उस नेगेटिविटी ने एक फिजिकल शक्ल ले ली और एक एंटिटी के रूप में उसकी और उसकी फैमिली के सामने आ गई। लेकिन असल में जब रेमोना अपनी हकीकत से रूबरू हुई तो उसे समझ आया कि ये सब उसके दिमागी ख्याल थे जो उसने अपने पति की मौत के बाद अपने दिमाग में बिठा लिए। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि रेमोना को अपने पति की मौत का सदमा लग गया था। उसे लगता था कि उसने अपने बच्चों से झूठ बोला था कि वो एक्सीडेंट डेविड की वजह से हुआ था, और जब उसके बच्चों को ये सच्चाई पता चलेगी तो वो लोग उससे दूर हो जाएंगे। यही बातें उसने अपने दिमाग में बिठा ली थी जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाई, और जब उसे समझ आया तो उसकी नेगेटिविटी भी अपने आप ही उससे दूर हो गई। और इसी के साथ ही हमारी एक कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई। दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोग मुझे नेगेटिव कमेंट जरूर करने वाले हैं, लेकिन इस कहानी को बताने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर आप लोग भी किसी चीज को लेकर परेशान हैं या कोई चीज आपको अंदर ही अंदर इतना बेचैन कर रही है कि आप इमेजिनेशन और असल जिंदगी में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों अकेले मत रहो। अपने आस पास के लोगों से बात करो, अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो, अपने परिवार वालों को अपनी परेशानी बताओ, क्योंकि डिप्रेशन बहुत बेकार चीज है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए वक्त रहते इसका इलाज जरूर करो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी मजेदार मूवीज देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।